एली दी एलिफेंट का बरसाती दिन। एक सुनहरी सुबह जंगलविल में एली दी एलिफेंट की आंख खुली तो आसमान में काले बादल छाए थे। ओह नहीं, बारिश का मतलब है खेल नहीं, उसने उदास होकर कहा। तभी टिप 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 बारिश शुरू हो गई। लेकिन उदास होने के बजाय एली को एक मजेदार आइडिया आया। उसने एक बड़ा केले का पत्ता उठाया, उसे छतरी की तरह अपने सिर पर रखा और बाहर कूदते हुए चली गई। छपाक छपाक वह पानी की पोखरों में उछल कूद करने लगी। जल्द ही उसके दोस्त टोटो टाइगर, मिमी मंकी और रिक्की रैबिट भी आ गए। हर एक ने अपने अपने पत्ते की छतरी पकड़ रखी थी। एली दी एलिफेंट और इंद्रधनुष का सरप्राइज। हरी भरी जंगलविल नाम की जगह में एक नन्ही और हंसमुख हथिनी रहती थी। उसका नाम था एली। एली को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं, पानी में छप छप करना और तितलियों के पीछे दौड़ना। एक सुबह एली जल्दी उठी और अपनी सूंड को लंबा करके जोर से जम्हाई ली। आज का दिन कुछ खास लग रहा है, एली ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, आसमान में काले बादल छा गए। ओह नहीं, लगता है आज बारिश होगी, एली ने चिंतित होकर कहा। और तभी टिप 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 बारिश शुरू हो गई। लेकिन एली उदास नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश मतलब पोखर और पोखर मतलब मजा। उसने एक बड़ा सा केले का पत्ता उठाया, छतरी की तरह सिर पर रखा और उछलते कूदते बाहर निकल पड़ी। छपाक 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 एली कभी उछलती, कभी घूमती, कभी पानी में डुबकियां लगाती। पेड़ पौधे चमकने लगे और छोटे मेंढक भी आकर उसके साथ खेलने लगे। तभी उसके दोस्त भी आ गए। टोटो टाइगर का पत्तों से बना टोपी बार बार गिर रहा था। मिमी मंकी लटकते हुए आई और उसकी उलटी छतरी में पानी भर रहा था। रिकी रैबिट के पास बड़े बड़े पत्तों से बने जूते थे जो चलने पर मजेदार छप छप आवाज करते थे। सब मिलकर बारिश में खेलने लगे। हंसी, मस्ती और धमाल। थोड़ी देर बाद बारिश थमी और सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा। जंगल में हल्की धूप फैली और तभी आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष दिखा। वाओ, एली ने धीरे से कहा, ये तो आसमान में रंगों की फिसल पट्टी जैसी लग रही है। सबने मिलकर इंद्रधनुष की ओर देखा और तभी मिमी चिल्लाई, चलो इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर चलते हैं, शायद वहां कोई खजाना हो। चारों दोस्त चल दिए, जंगल की पगडंडी से होते हुए, नाले को पार करते हुए और एक छोटी पहाड़ी चढ़ते हुए। और जानते हो उन्होंने क्या पाया? न सोना, न चांदी, बल्कि एक इंद्रधनुष के आकार की चट्टान जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल और चमकती हुई जुगनुओं की रोशनी थी। ये तो बहुत सुंदर है, रिकी ने कहा। एली मुस्कुराई। सच कहूं तो असली खजाना तो हम सब हैं। साथ में चारों दोस्त वहीं बैठ गए, कहानियां सुनाई और उड़ती हुई तितलियों को निहारते हुए दिन को यादगार बना दिया। एक आम के पेड़ पर रहती थी छोटी सी चिड़िया, चिड़पी। हर सुबह वो गाना गाती था, चू चू सुबह आई है, मैं उड़ने को आई हूं। लेकिन एक दिन, अरे नहीं, उसका घोंसला गायब था। चिरपी चिंतित होकर, मेरा प्यारा घोंसला कहाँ चला गया? सूखी टहनियां, नरम पत्ते, सब कुछ। वो फड़फड़ाकर नीचे देखती है, तेज हवा हूं। लेकिन एक दिन, अरे नहीं, उसका घोंसला गायब था। चिरपी चिंतित होकर, मेरा प्यारा घोंसला कहाँ चला गया? सूखी टहनियां, नरम पत्ते, सब कुछ। वो फड़फड़ाकर नीचे देखती है, तेज हवा उसका घोंसला उड़ा ले गई थी। अब चिड़पी निकली अपने घोंसले की खोज में। आमेन। एक बार की बात है, एक गांव में एक नन्ही सी गौरैया रहती थी। उसका घोंसला एक पुराने पीपल के पेड़ पर था। वह बहुत मेहनत निकलती और धीरे धीरे अपना भोजन जमा करती। एक दिन गर्मियों की तेज धूप पड़ रही थी। सब जानवर छांव में आराम कर रहे थे, लेकिन गौरैया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली। तभी उसे रास्ते में एक कौवा मिला जो बहुत चालाक और लालची था। कौवे ने कहा, अरे गौरैया बहन, इतनी गर्मी में क्यों मेहनत कर रही हो? आओ मेरे साथ एक जगह चलो, वहां बहुत सारा खाना पड़ा है। गौरैया ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर बोली, धोखा देने वाले शॉर्टकट से बेहतर है मेहनत की सच्ची राह। कौवा हंसते हुए उड़ गया, लेकिन शाम होते होते वह भूखा और थका हुआ लौट आया। दूसरी ओर गौरैया ने अपने बच्चों को प्यार से दाना खिलाया और आराम से सो गई।